स्वागत करते हैं आपका नई वीडियो में। ये कहानी है एक देवरानी की और एक जेठानी की, जिसमें से एक तो है बहुत ही सीधी सादी और एक है बहुत ही तेज स्वभाव की। हम आपको एक एक व्यक्ति का चरित्र दिखाएंगे, तो चलिए देखते हैं हमारी इस कहानी में। काजल, ओ काजल बहू, जरा बाहर तो आओ बेटा। क्या हुआ माँ जी, आपने मुझे बुलाया था क्या? हाँ बेटा, आज शहर से तेरी देवरानी आ रही है। तू पायल के लिए उसका कमरा तैयार कर दे, और तुझे तो पता ही है वह कैसे स्वभाव की है, तो उसकी पसंद का खाना पहले ही बना कर रख देना तुम। कोई बात नहीं माँ जी, मैं तैयार कर दूंगी। वैसे कितने दिन के लिए आ रही है पायल? अरे काजल बेटा, तुझे तो पता ही है वो जब भी आती है 2-4 दिन से ऊपर नहीं रहती। उसका मन ही नहीं लगता गाँव में, और जब से राजेश की नौकरी शहर में लगी है तब से पायल यहाँ पर रहने ही कब आई है। वो तो राजेश के साथ ही चली गई थी। वैसे भी वो शहर की लड़की है, उसका कहाँ मन लगेगा हमारे साथ गाँव में। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही मम्मी जी, पायल का हमारे पास मन ही नहीं लगता है। अब तो उसे शहर की हवा लग गई है। अच्छा जा बेटा, तो खाने की तैयारी कर ले, तब तक पायल आती होगी। ठीक है माँ जी, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अरे मम्मी जी प्रणाम, कैसे हो आप? अरे पायल बेटा, आ गई तू? आजा आजा, बैठ जा। और बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? सफर तो ठीक ठाक रहा मम्मी जी। क्या बात है मम्मी जी, आप तो पहले से बहुत दुबले पतले लग रहे हो। लगता है काजल भाभी आपका अच्छे से ध्यान नहीं रखती है। अरे नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। काजल तो मेरा बहुत ध्यान रखती है। अब रहने भी दो मम्मी जी, मुझे पता है कि काजल भाभी यहाँ रहती है, तो इसीलिए आप उसकी तरफदारी कर रहे हो। बाकी तो सब जानते हैं कि वो आपका कैसा ध्यान रखती है। चलो खैर कोई बात नहीं मम्मी जी। वैसे मैं आपके लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई थी शहर से, आप कहो तो मैं आपको दिखा दूँ? अरे कोई बात नहीं बेटा, अभी तो तुम आई हो, थोड़ी बहुत देर बाद दिखा देना। ये देखिए मम्मी जी, मैं ये 2 साड़ियाँ लेकर आई हूँ आपके लिए। अगर आपको इनमें से कोई पसंद ना हो तो आप भाभी को दे देना। अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता देना मम्मी जी, मैं जब अगली बार शहर से आऊँगी तो आपके लिए लेते आऊँगी। मैं बेशक ही मम्मी जी आपसे दूर रहती हूँ, लेकिन आपकी चिंता बहुत रहती है मुझे। हाँ हाँ पायल बेटा, ये तो ठीक कह रही है, चिंता तो आखिर तुझे मेरी भी बहुत है। चल कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, ये दोनों साड़ियाँ मैं ही रख लेती हूँ, जब तेरा इतना ही मन है मुझे देने का। और हाँ बेटा, जब तू अगली बार शहर से आए तो मेरे लिए एक नई चप्पल और एक शॉल जरूर लेते आना। अब सर्दियाँ आने वाली है ना, तो ठंडी में मुझसे पुरानी शॉल ओढ़ी नहीं जाती। और हो सके तो एक शॉल अपनी जेठानी के लिए भी लेते आना। वो तो बेचारी कहीं आती जाती है नहीं, घर पर ही रहती है सारा दिन, उसका तो बाजार जाना भी नहीं हो पाता। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जब नेक्स्ट ईयर आऊँगी तब ले आऊँगी। माँ जी, पायल, खाना बनकर तैयार हो गया है, आप दोनों आ जाइए। चल बेटा, देख तेरे जेठानी ने खाना बना भी दिया, जा तू हाथ मुँह धोकर आ जा, तब खाना खाते हैं साथ में। ठीक है मम्मी जी, खाना तो खा लेते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले मैं एक बार भाभी से मिलकर आती हूँ। अरे काजल भाभी, क्या कर रही हो आप किचन में? अरे पायल, मम्मी जी को ना वो खाने के साथ साथ सलाद खाने की भी आदत है, तो सोचा उनके लिए थोड़ी सलाद भी काट दूं। क्या बात है भाभी, आप मम्मी जी का इतना ध्यान रखती हो, और एक मम्मी जी है जो आपकी पीठ पीछे बुराई करने से बाज नहीं आती। ये तुम क्या कह रही हो पायल? सही तो कह रही हूँ भाभी, आप मम्मी जी का इतना ध्यान रखते हो, और एक मम्मी जी है जो सारा दिन आपको कुछ न कुछ बोलती रहती है। अभी देखो मुझे आए हुए थोड़ी बहुत देर हुई है, और उन्होंने अपना पिछले 5-6 महीने का जो अंदर दबा कर रखा हुआ था सब कुछ निकाल दिया मेरे सामने। बोलती है कि काजल बहू तो मेरा ध्यान नहीं रखती है खाने का पीने का। ये तुम क्या कह रही हो पायल? क्या मम्मी जी सचमुच मेरे बारे में ऐसा कुछ बोल रही थी? और नहीं तो क्या भाभी, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ, और वैसे भी मुझे क्या मिलेगा झूठ बोलकर। मैं तो यहाँ 2-4 दिन के लिए ही आती हूँ और फिर अपने घर चली जाती हूँ। और क्या क्या कह रही थी माँ जी मेरे बारे में? क्या बताऊँ भाभी, मैं तो 2 साड़ियाँ लेकर आई थी, एक आपके लिए और एक मम्मी जी के लिए, लेकिन मम्मी जी ने तो देखो दोनों ही साड़ियों को रख लिया है। कहती है कि बड़ी बहू तो मुझे कभी कुछ ला कर देती नहीं है, एक तो ही है जो मेरा ध्यान रखती है। अच्छा, इसका मतलब हम तो पागल हैं जो यहाँ पर उनकी इतनी सेवा करते हैं। भाड़ में गई उनकी सलाद वलाद। अब तो जैसा खाना सब खाते हैं वैसा खाना ही माँ जी को भी खाना पड़ेगा। वो कोई वीआईपी तो नहीं है कि उनके लिए अलग से सलाद काटी जाए। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों होती हो? मेरा फर्ज तो सिर्फ आपको बताना ही था। माँ जी ने तो मुझे यहाँ तक भी बोला है कि मैं आपके लिए भी 1-2 साड़ियाँ और सर्दियों के लिए कुछ कपड़े लेती आऊँ। माँ जी कह रही थी कि बड़ी बहू ना तो कहीं आती है ना ही कहीं जाती है, और फिर उसके लिए कपड़े आएंगे कहाँ से। तो मुझसे मिन्नतें करने लगी कि बेटा तुम ही ले आया करो अपनी जेठानी के लिए 1-2 कपड़े। मायके वालों के यहाँ से तो बेचारी को कुछ मिलता ही नहीं है, जब भी अपने मायके जाती है बस खाली हाथ लौट कर आ जाती है। क्या ऐसा कुछ कहा माँ जी ने? मेरे मायके वालों को ऐसा बोल रही थी? अरे हाँ भाभी, वो तो कहती है कि आपके मायके वाले बहुत ही कंजूस है, शादी में उन्होंने न जाने क्या क्या देने का वायदा कर किया था और फिर ऐसे ही विदाई कर दी थी आपकी।
अब बताओ भला मुझे ये सब बातें कैसे मालूम होंगी? मैं तो आपसे बाद में ही आई हूँ ना यहाँ पर शादी करके। ये सब बातें मुझे माँ जी ने ही तो बताई थी। अच्छा, इतनी पुरानी बातों को माँ जी अब तक अपने दिल में दबा कर बैठी हैं। अरे शादी से पहले मेरे बाबा की नौकरी अच्छी थी तो उन्होंने वायदा किया था, लेकिन मेरी शादी से 1 महीना पहले ही उनकी जॉब छूट गई, तो इसमें हमारा क्या दोष है? और रही बात मायके आने जाने की, तो मेरा मायका इतनी दूर तो है नहीं कि मैं साल 6 महीने में जाती हूँ। अरे जब मेरा मन करता है मैं हफ्ते में 15 दिन में वहाँ पर मिलने चली जाती हूँ। तो इसका मतलब क्या हर बार वहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही आऊँगी? अरे भाभी, सास तो सास ही होती है ना, माँ तो नहीं बन सकती कभी। हाँ तो ठीक है ना, अगर वो हमारी सास बन सकती है तो हम कौन सा कम है, हम भी अपना बहू वाला रूप दिखा ही सकते हैं। अच्छा भाभी, आप खाना लगा दो, मैं ज़रा चेंज करके आती हूँ। सुबह सुबह घर से निकले थे तो नाश्ता भी नहीं किया था मैंने, तो यहाँ आने की खुशी खुशी में मुझे क्या पता था यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ सुनने को मिल जाएगा। अब भाई का मजा, बहुत बड़ी को बहू करती रहती है ना मम्मी जी, और भाभी को भी मम्मी जी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखते हैं क्या होता है इन दोनों के बीच में। सही कहते हैं लोग, सास की चाहे कितनी भी सेवा कर लो वो सास ही रहती है, कभी माँ नहीं बन सकती। मेरे इतना प्यार करने के बावजूद, इतना ख्याल रखने के बावजूद मम्मी जी ने पायल को ऐसे बोल कैसे दिया मेरे बारे में? अभी जाकर पूछती हूँ उनसे, आखिरकार वो चाहती ही क्या है? शादी को इतने साल होने के बावजूद भी आज भी वो पुरानी बातों को अपने दिल में लेकर बैठी हुई है। एक बात बताइए माँ जी, आपको आखिर क्या कमी है इस घर में? किस चीज़ की कमी है आपको? ऐसा कौन सा काम था जो आपने कहा हो और मैंने ना किया हो, या फिर आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो? क्या बात है बहू, ये तो कैसी बैकी बैकी बातें कर रही है आज? मैं बैकी बैकी बातें कर रही हूँ या आप कर रही हो माँ जी? लगता है आपको शराफत रास नहीं आ रही है, आपको जो इज्जत मिल रही है वो आपको रास नहीं आ रही है। ये आज क्या बकवास कर रही हो बहू तुम? बकवास मैं कर रही हूँ या आप कर रही हो? कभी मेरे मायके वालों को कंजूस कहती हो, कभी मुझे कंजूस कहती हो, मुझे कामचोर कहती हो। अरे इतना ध्यान तो कोई बेटी अपनी माँ का नहीं रखती जितना मैंने आपका रखा है। और आपको ये बातें कहते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि मैं अपने मायके से कुछ भी लेकर नहीं आती हूँ? अरे मैं तो अपनी माँ से सिर्फ मिलने के लिए चली जाती हूँ 2-4 बार, तो क्या वहाँ से थैले भर भर के लेके आऊँ? मेरे मायके वालों को तुम कुछ भी कहोगी तो क्या मैं चुपचाप सुनती रहूँगी? इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? और कंजूस ही तो कहा है, और तेरे माँ बाप तो है ही कंजूस। शादी के वक्त उन्होंने क्या क्या वादा किया था और फिर क्या किया उन्होंने? कुछ भी तो नहीं। हफ्ते में नहीं, 15 दिन में नहीं, लेकिन 6 महीने में, साल में, कोई 30 त्योहार पर तो तुम्हारे मायके वाले तुम्हें कुछ दे ही सकते हैं। क्या उनके घर में इतना भी नहीं है कि वो अपनी बेटी को साल में 2 बार अच्छे से खातिरदारी कर सके अपनी बेटी की? अरे साल में 2 साड़ियाँ तो गरीब से गरीब बाप भी अपनी बेटी को दे देता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप, उन्होंने तो तुम्हारी शादी करके तुमसे पल्ला ही झाड़ लिया है। देखिए माँ जी, अब आप बहुत ज़्यादा बोल चुकी हैं। देखो बहू, तुम मेरे सर में दर्द मत करो और मेरा ज़्यादा मुंह मत खुलवाओ। हाँ हाँ, अब तो मैं आपको बुरी ही लगूंगी। तो ऐसे काम ही क्यों करती हो जो तुम्हें बुराई सुननी पड़े? क्या हुआ मम्मी जी, काजल भाभी आजकल इतने गुस्से में क्यों बोल रही है? पता नहीं पायल बहू, क्या भूत सवार हो गया है आज इसके सर पे? रोज तो अच्छी खासी रहती थी, पर आज देखो सर पर तांडव कर रही है। अरे मम्मी जी, इसमें भाभी का कोई दोष नहीं है, दोस्त तो इनके सब मायके वालों का है जो इनके पास में ही रहते हैं। भाभी अक्सर से फ़ोन पर बातें करती रहती हैं और वो भाभी को भड़काते रहते हैं, ये उसी का नतीजा है। आपने भी तो बड़ी भाभी को ज़्यादा ही छूट दे रखी है। आप बड़ी भाभी की लगाम कस के रखा करो तो वो इस तरह से सर पर नहीं नाचेंगी आपके। लेकिन ये जो कह रही है वो तो मैंने कभी कहा ही नहीं है इसे, और फिर इतने दिनों बाद इसे आज कैसे लड़ने की सूझ गई है? ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है मम्मी जी। आखिरकार आप उसकी सास हो, और सास से इस तरह से कोई ज़बान थोड़ी ना लड़ाता है। अगर सास 1-2 बात कह दे तो बहू को चुप करके रहना चाहिए। मैं भी तो हूँ, मैं भी तो आपके सामने कभी ऊंची आवाज़ में नहीं बोलती। तुम ठीक कह रही हो, इसकी अकल कैसे ठिकाने लगानी है वो मुझे सब पता है। जाओ तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो, मुझे कुछ सोचने दो। आखिरकार बड़ी बहू को आज हो क्या गया है जो इतने दिनों बाद मुझे जबान जोरी करने चली आई? कहीं फिर से छोटी बहू ने अपनी चुगलखोरी तो नहीं स्टार्ट कर दी? मुझे एक बार काजल से बात करनी होगी। काजल बहू, जरा मेरे कमरे में तो आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या अब भी कुछ बाकी रह गया है कहने सुनने को जो आपने मुझे फिर से बुला लिया? अरे नहीं बहू, मैं तो बस तुमसे ये सब कहना चाहती थी कि जो कुछ आज तुमने मुझसे कहा है वो तो मैंने तुमसे कभी कहा ही नहीं। और मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम बिना वजह से आज इस तरह से क्यों बोली हो? मम्मी जी, आप मुझसे वजह पूछ रही हो? आपने पायल को क्या क्या कहा मेरे बारे में? जो भी आपने पायल को कहा उसने मुझे सब कुछ बता दिया है। हे भगवान, ये छोटी बहू कभी चुगलखोरी से कभी भी बात नहीं आने वाली। अभी बुलाती हूँ इस पायल की बच्ची को, तो इसकी अकल ठिकाने लगाती हूँ। पायल बहू, इधर आओ जरा। बहू, तुम अपनी इस चुगलखोरी से कभी बात नहीं आओगी। खुद तो तुम मेहमान की तरह आती हो, 2 दिन रहकर चले जाती हो, और उन 2 दिनों में भी तुम इस घर की शांति भंग करके चली जाती हो। लेकिन मम्मी जी, मैंने क्या किया? इतनी सीधी बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे काजल ने सब कुछ बता दिया है।
खुद तो तुम अपने पति के साथ शहर में ऐसे रहती हो, तुम्हें तो किसी की चिंता है नहीं, और यहाँ मेरी बड़ी बहू मेरी सेवा करती है तो तुम मुझे ही उसके खिलाफ भड़का रही हो। तुम फौरन ही अपने पति के साथ यहाँ से शहर चले जाओ और दोबारा फिर गाँव में कभी लौट कर मत आना। मुझे माफ़ कर दो माँ जी। भाभी आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए। दरअसल बात ये है कि माँ जी आपसे ज़्यादा प्यार करती है, तो इसी बात से मुझे बहुत जलन होती थी। सुनो बहू, जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वो खुद भी ईर्ष्या के पात्र बन जाते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई प्यार करे तो हमें दूसरे इंसान को प्यार से ही वश में करना होता है। ये चुगलखोरी, ये चालबाजी किसी काम की नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? तो देखा आप सबने कि कैसे पायल की चुगलखोरी ने पायल को सबकी नज़रों में गिरा दिया और वह खुद की नज़रों में भी गिर गई। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कि अगर किसी को किसी का दिल जीतना है तो प्यार से जीतना चाहिए, ना कि चुगलखोरी करके। दूसरों के दिल में अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है, ना कि किसी और को गिराकर खुद बैठ जाओ।